तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। जब जब पृथ्वी पर बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं। उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर जन्म लिया था। उनका जीवन और कार्य धर्म, मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। राम के 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति के शिखर पे था। रावण के मामा मारीच और उसकी माँ ताड़का ने मुनि विश्वामित्र के नाक में दम किया हुआ था। यह मुनि अयोध्या की सीमा के पास एक जंगल में रहते थे। यह राक्षस विश्वामित्र की प्रार्थनाओं में प्रतिदिन विघ्न डालते थे। और ऐसे ही एक दिन, हे राजन, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए बड़ा कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है श्री राम। आप राम को मुझे दे दें ताकि मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। यह सुनकर दशरथ बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे और खुद को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती करते हुए कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले। हे राजन, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। रघुकुल की यही रीत है, प्राण देकर भी अपने वचन को निभाना। आप राम की चिंता ना करें, मेरे होते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बीच गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक विद्याओं के जानकार हैं। राम उनसे अनेक नई नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया। ठीक है महामुनि, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरे राम के साथ आप लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह स्वीकार करें। महर्षि ने दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर महाराज दशरथ के निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। राम और लक्ष्मण नदी से मुंह हाथ धोकर लौटे और महर्षि के निकट आकर बैठे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार भी नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला विद्या सिखाई। रात में वे लोग तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर वहीं सो गए। आगे की यात्रा कठिन थी। नदी पार एक घना व डरावना जंगल था, जहां खतरनाक राक्षसी ताड़का रहती थी। राक्षसी ताड़का यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचकर छोड़ा। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। राम ने बाण चलाया जो ताड़का के हृदय में लगा। वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत खुश हुए और उन्होंने राम को गले लगा लिया और दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अगली सुबह तीनों लोग आश्रम पहुंच गए। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ।
आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी गई। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था तथा पूरा होने वाला था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था क्योंकि राम लक्ष्मण ने उसकी मां ताड़का को मारा था। राम ने धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। उसके प्राण वहीं निकल गए। कुछ राम और लक्ष्मण के बाणों का शिकार हो गए और कुछ भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। वह राम और लक्ष्मण से खुश थे। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? हम यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे देखो। अगले दिन राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सच में विशाल था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो और इसे उठा के दिखाओ। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। महाराज जनक की खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उन्होंने विवाह की खबर अयोध्या भेजी। संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। विवाह से ठीक पहले जनक ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। और इस तरह चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन, एक है पानी।